यह जगत बड़ा अद्भुत है और इस अद्भुत जगत में आदमी सबसे अद्भुत। और आदमी अद्भुत इसलिए क्योंकि उसके कृत्य कुछ और बोलते हैं मगर उसकी बोली कुछ और होती है। मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और। वह करता कुछ है और दिखाता कुछ और ही है। और ही तो किसी भी जगत को देखो, किसी भी जगत को, निर्माण आदमी का, सारा निर्माण आदमी का। और निर्माण भी कैसा? निर्माण भी ऐसा कि जैसे कि समाज को ही ले लें। समाज का अर्थ क्या होता है? समाज जोड़ है स्त्री और पुरुष का। कोई भी सामाजिक संरचना संसार की स्त्री और पुरुष का योग होनी चाहिए, तो ही तो संरचना बनेगी। अगर योग ठीक हो स्त्री का और पुरुष का, तो ही तो कहा जा सकता है कि समाज स्त्री और पुरुष का जोड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और क्यों नहीं और किसकी वजह से नहीं? इस पुरुष की वजह से। तो अगर ठीक कहना हो तो कहना चाहिए कि समाज जोड़ है इस पुरुष का और उस स्त्री का, कि जिस स्त्री को इस आदमी ने अपने जैसा बनाया हुआ है, इस पुरुष ने। क्योंकि स्त्री की सारी संरचना आदमी के द्वारा बनाई गई है। और क्योंकि आदमी के द्वारा इस पुरुष के द्वारा बनाई गई है, तो फिर स्त्री का मूल्यांकन भी यह आदमी, यह पुरुष अपने हिसाब से करता है, अपना हिसाब किताब लगाता है। तो ठीक अर्थों में देखें तो स्त्री का जगत उसके द्वारा रचित नहीं है, स्त्री द्वारा रचित नहीं, यह आदमी के द्वारा रचित है। जैसा आदमी का जगत उसी के अनुसार स्त्री का जगत। तो जैसा आदमी रचते, जैसी रचना करते, क्योंकि पुरुष जैसा रचनाकार है तो वैसे ही स्त्री के जगत की रचना हो जाती है। तो होता क्या है कि स्त्री कहीं खो जाती है, लुप्त हो जाती है। और कहाँ लुप्त होती है? आदमी के द्वारा निर्मित जगत में। कहने को स्त्री का जगत, मगर निर्माण आदमी का। तो कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है कि स्त्री का वह जगत जो पुरुष ने खुद बनाया है अपने हाथों से, वह उसकी तोहमत, उसका सारा भार स्त्री पर डाल देता है कि यह स्त्री की गलती है, यह स्त्री के स्वभाव का दोष है। तो यह तो ऐसा हुआ कि पहले तो स्त्री को बनाया दीनहीन, पहले स्त्री को बनाओ दीनहीन,
पहले बनाओ परतंत्र, और फिर दोष भी स्त्री के ऊपर ही मर दो कि दोष स्त्री का, कि मैंने नहीं बनाया, यह बनी बनाई है। अब स्त्री तो स्त्री है। अगर ठीक ठीक अर्थों में देखें तो स्त्री भी ऐसे ही है कि जैसा पुरुष वैसी स्त्री। मानसिक अर्थों में देखो, जीवनगत अर्थों में देखो तो दोनों एक एक जैसे। मगर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि स्त्री को आदमी से इतनी समस्या नहीं होती, इतनी समस्या तो कभी नहीं होती कि जितनी आदमी को स्त्री से होती है। तुम देखते हो, स्त्री औरत आदमी का उतना दमन नहीं करती कि जितना कि पुरुष स्त्री का करता है। तो फिर इसीलिए स्त्री की स्वतंत्र सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र सोच घातक हो सकती है स्त्री की। सारी की सारी सोच आदमी की होनी चाहिए। इसीलिए तो स्त्री की कहीं सोच ही नहीं मिलती। एक भी जगत में स्त्री की सोच नहीं, ना सामाजिक अर्थों में, ना धार्मिक अर्थों में, ना ही मनोवैज्ञानिक अर्थों में, ना ही पारिवारिक अर्थों में, ना ही आर्थिक अर्थों में। किसी भी अर्थ में स्त्री की सोच नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वतंत्र सोच स्त्री की घातक हो सकती है आदमी के लिए, इस पुरुष के लिए। तो सारी सोच आदमी की, जैसे कि घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कि शादी के बाद नाम भी बदल दो, नाम सरनेम भी चेंज कर दो, तो उसके पास कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, उसके पास व्यक्तिगत कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। और मनुष्य के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी उसका व्यक्तिगत ना हो? तो उपाय क्या? तो सारी चीजें चेंज कर दो, नाम तक चेंज कर दो, सरनेम तक चेंज कर दो। और कैसे चेंज करोगे? दमन से, रिप्रेशन से, नियंत्रण से, आधिपत्य से। तो फिर पूरी दुनिया में ऐसा ही किया जाता है, ऐसा ही। तो फिर पहले ऐसा करो, और फिर यह सब होने के बाद क्या, कि करने के बाद, यह सब करने के बाद फिर स्त्री पर आक्षेप भी लगा दो, स्त्री पर तोहमत भी लगा दो। और तोहमत ऐसी लगाओ कि अरे भाई, स्त्री तो बड़ी समस्या है, बड़ी विकट समस्या, बहुत बड़ी समस्या। एक प्रॉब्लम। तो तुम सामाजिक जगत की बात तो छोड़ो, धार्मिक जगत ही ले लो। वहां पर भी, धार्मिक जगत में भी सामाजिक जगत तो है ही। सामाजिक जगत की बात तो छोड़ो, धार्मिक जगत भी सारा का सारा आदमी के हाथ में,
सारा पुरुष के हाथ में, क्योंकि वक्तव्य बताते हैं, स्टेटमेंट्स बताते हैं कि ये स्टेटमेंट्स आदमी के ही हो सकते हैं, इन कि ये स्टेटमेंट एक पुरुष के ही हो सकते हैं, स्त्री के नहीं। तो स्त्री को तो कोई परेशानी नहीं है आदमी से, मगर आदमी की पूरी पूरी परेशानी स्त्री से है। तो यह आदमी यहाँ क्या क्या कहता है धार्मिक जगत में, इस आदमी के जरा वक्तव्य तो सुनो कि दुनिया में स्त्री, इस दुनिया में कि जिस दुनिया में यह आदमी रहता है, तो धार्मिक जगत में ऐसे बोलता है कि स्त्री नरक का द्वार है, क्योंकि नरक का द्वार स्त्री से दूर रहो, फासला रखो स्त्री से 6-7 फुट का, इतना तो फासला होना चाहिए, क्योंकि स्त्री के निकट आए कि तुम पतित हुए, स्त्री के निकट आते ही बड़ी परेशानी है पुरुष की स्त्री से। यहां पर तो 6 फुट का फासला होना चाहिए, मगर वहां पर स्वर्ग में, स्वर्ग पर क्या होना चाहिए? स्वर्ग की बातें क्या कि स्वर्ग में अप्सराएं ही अप्सराएं, खूबसूरत अप्सराएं, वहां पर हूरें ही हूरें नृत्य करती हुई, आदमी को रिझाती हुई। ये कैसा इस आदमी का आकर्षण प्रतिकर्षण है, समझ में नहीं आता। कि यहां पर तो यह कहो कि स्त्री को समझना वश में नहीं, आदमी के वश में नहीं। आदमी की तो बात छोड़ो, आदमी तो बहुत दूर की बात, ब्रह्मा के भी वश में नहीं, ब्रह्म के भी वश में नहीं, ब्रह्म भी नहीं समझ पाए। तो जब ब्रह्म नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझूंगा? तर्क वितर्क देखो आदमी के कितने कितने अच्छे। आदमी साफ साफ यह नहीं बोलता कि मैं अपनी वासना को नहीं समझ पाया हूं और मेरी वासना स्त्री से ही पूरी हो सकती है, मगर बातें करता है बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी अच्छी। तुम अपने को ही समझ लो, अपनी बात ही कर लो, तुम अपनी वासना ही समझ लो। तुम्हें अपनी वासना समझ में नहीं आती और तुम बहाना लेते हो स्त्री का। तुम एक बात तो बताओ कि तुमने स्त्री में समझने लायक छोड़ा क्या है? क्या छोड़ दिया कि तुम स्त्री को अब समझोगे? स्त्री क्या करती है? जीवन भर आदमी के अहंकार को पोषित करने में लगी रहती है, पोषण करती है, और क्या। अजीब आदमी है, अजीबोगरीब, कि जमीन पर स्त्री को नर्क बताता है और स्वर्ग में अप्सरा। जमीन पर स्त्री को स्त्री से दूर रहने की बात करता है और उसी स्त्री को जन्नत में हूर बोलता है। बड़ा समझदार है ये आदमी, कैसी अकल पाई है, कितनी खूब अकलदारी है। तुम भ्रम को समझ सकते हो, तुम
भ्रम को समझ लोगे, स्त्री में बैठे भ्रम को। तुम स्त्री को स्त्री ही नहीं रहने देते, तो भ्रम को क्या भ्रम रहने दोगे? क्या अनर्गल बातें हैं। तो दमन किया जा सकता है स्त्री का, वैसा ही दमन कि जैसा आदमी जगत में करता है, आदमी आदमी का करता है, जैसा कि देश देश का करता है। और जानते हो, इसका जो रिजल्ट आता है बड़ा विध्वंसक है, क्योंकि सारी बातें आदमी के ऊपर, सारा का सारा इतिहास आदमी का, औरत का नहीं। इसीलिए तो इतिहास इतना रक्त रंजित है। तो आदमी अजीब आदमी है कि जीवन में कैसी अपनी कल्पनाओं के साथ जीता है। सब कुछ, सारी बातें काल्पनिक। क्या स्त्री यथार्थ में दिखाई नहीं देती इस दुनिया में? यथार्थ में तो कल्पनाओं में देखोगे, स्वर्ग में जाकर देखोगे, जन्नत में जाकर देखोगे। अरे अभी ही देख लो, अभी क्या परेशानी है। तो जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे की बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, कि वकील तो दूसरों से झूठ बोलता है, मगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जो अपनी कल्पनाओं में रहता है, वह खुद से झूठ बोलता है, खुद से। वह कहता है कि द विजनरी लाइज टू हिमसेल्फ, द लायर ओनली टू अदर्स।